एक तरफ युद्ध क्षेत्र में तबाही बर्बादी का आलम आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ कूटनीति से जुड़ी बड़ी खबर यह कि आज ब्रिक्स देशों का महामंथन होगा। आज गाजा पर ब्रिक्स में महामंथन का दिन है, बड़ा दिन है। दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई में ये आपात बैठक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री भी इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। जिनपिंग और पुतिन भी इस मीटिंग में वर्चुअली शामिल होंगे। ईरान के कहने पर दरअसल ये बैठक बुलाई गई है। गाजा में जिस तरह का संघार इजराइल इस वक्त कर रहा है उसको लेकर कंसर्न जताते हुए ईरान ने ये इमरजेंसी मीटिंग कॉल करने के लिए कहा था। और अब ये महामंथन आज जब होगा तो इसमें क्या वाकई कोई सलूशन निकल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आइए अब ब्रिक्स की इस इमरजेंसी बैठक से जुड़ी बड़ी बातें आपको बता देते हैं, पूरी डिटेल आपको दिखाते हैं और कैसे तमाम देशों पर ब्रिक्स कंट्रीज पर नजर रहेगी। ईरान की तरफ से आग्रह किया गया और इस पर ब्रिक्स कंट्रीज की जो आपात बैठक है, इमरजेंसी बैठक, वो बुलाई गई। गाजा वॉर को देखते हुए इस बैठक को बुलाया गया। जो लगातार मौतें हो रही हैं, पूरे मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट के हालात पर आज चर्चा हो, यह मांग रखी गई थी ईरान की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल पूरा मिडिल ईस्ट हम देख रहे हैं सुलग रहा है और इसे और भी सुलगाने की कोशिश चल रही है। मीटिंग में सदस्य देश देखिए कौन कौन से हैं। दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन, रूस और ब्राजील, ये सदस्य देश हैं ब्रिक्स के जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अन्य देशों को भी इसमें बुलाया गया है। ईरान, क्योंकि ईरान ने ही कहा था कि इमरजेंसी मीटिंग की इस वक्त सख्त जरूरत है। ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, यूएई और इथियोपिया, ये अन्य देश भी इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बिल्कुल, और देखिए पूरी दुनिया की नजर कैसे इस मीटिंग पर बनी हुई है, इसको लेकर बड़ी खबर बताएं। ब्रिक्स मीटिंग पर पूरी दुनिया भर की नजर। इजराइल विरोधी देश हो सकते हैं मुखर, घोषणा पत्र में इजराइल पर सख्त रवैया संभव है। मिडिल ईस्ट पर होगी गंभीर चर्चा। तो यह आपको बता दें कि आज जो इमरजेंसी बैठक है, ईरान के कहने पर जिस बैठक को बुलाया गया, गाजा में विध्वंस और लगातार हजारों की संख्या में जो लोग मारे गए, इस पर चिंता जाहिर की गई और आज की यह बैठक। और आइए अब देखते हैं कि ब्रिक्स की मीटिंग से क्या कुछ खास निकलने वाला है, आसार क्या हैं, ब्रिक्स के मंथन से निकलेगा क्या। मानवीय संकट पर देशों के स्टैंड पर नजर होगी। तमाम बड़े मुल्क क्या राय रखते हैं, यह देखने वाली बात होगी। मीटिंग के आखिर में संयुक्त घोषणा पत्र भी संभव है, एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी हमारे सामने हो सकता है। करुणा, बिल्कुल, गाजा पर अलग अलग देशों के रुख सामने आएंगे। देखना होगा कि क्या कहा जाता है ब्रिक्स कंट्रीज की तरफ से। मानवीय संकट पर देशों के स्टैंड पर नजर होगी। घोषणा पत्र में मिडिल ईस्ट के हालात का जो पूरा ब्यौरा है वो सामने रखा जाएगा। जी हाँ, यूएन महासचिव भी वर्चुअली बैठक में जुड़ रहे हैं। एंटोनियो गुटेरेस भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। वो एंटोनियो गुटेरेस जो लगातार गाजा में संघार जिस तरह से जारी है उसके खिलाफ तमाम तरह के बयान देते नजर आए हैं हालिया दिनों में। हमारे साथ देखिए कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आज बड़ा दिन है, बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। महेश सचदेव साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, शुरुआत आपसे करूंगा। ये ब्रिक्स से क्या उम्मीद आप रख रहे हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में जब गाजा में जबरदस्त युद्ध चल रहा है, इजराइल किसी की सुनने को तैयार नहीं है, यूएन की भी नहीं सुन रहा, अमेरिका की भी कई जगहों पर नहीं सुनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ब्रिक्स देश क्या मैसेज दे सकते हैं और भारत का रुख, जिस पर मुझे लगता है पूरी दुनिया की नजर होगी, क्या रहने वाला है? रवि, देखिए बैठक जो अभी ब्रिक्स की मीटिंग बुलाई गई है, इसको हमें इस बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा कि इससे पहले रूस में हमास की मीटिंग हो रखी है, ईरान की मीटिंग हो रखी है पुतिन से, उसके बाद शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मीटिंग हो रखी है, उसके बाद जो अभी ईरान ने अपने फतेह 2 मिसाइल दिखा करके अपने ताकत दिखाई है, और उसके बाद अभी जो है चीन में जो है 7 देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर गए थे अरब देशों के जो और मुस्लिम कंट्रीज के मिला करके गए थे। इस बैकग्राउंड में इनको देखा जाए तो ये सिर्फ एक चीज लगती है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स आ रही है और यूएस वेस्ट वर्सेस वेस्ट हो गया है। अब ये जितने बाकी देश ये चाहते हैं कि किसी तरह
प्रेशर लाया जाए इस युद्ध विराम के लिए। ठीक है। युद्ध विराम में आप देखिए इजराइल तैयार नहीं है जब तक उसको कोई ठोस चीज नहीं मिलती। और सबसे पहली चीज है होस्टेज की रिलीज। दूसरी, उसने हमास को ठान रखा है कि हमास को मिटाएगा, लेकिन जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी उसमें उसको समय लगेगा। लेकिन अभी जो ब्रिक्स है बेसिकली ये प्रेशर टैक्टिक्स है। और जैसे आपने कहा कि इन भारत का रुख, क्योंकि भारत ने यूनाइटेड नेशन में जो प्रस्ताव पहले आया था उसको जो है एब्सटेन किया था, सिर्फ इसलिए कि टेररिज्म के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स में हैं, क्या बात होती है, क्या इसमें इमर्ज होता है, लेकिन मुझे और दूसरे प्रस्ताव में हमने इजरायली ऑक्यूपेशन के खिलाफ वोट किया था, फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया था दूसरे प्रस्ताव में यूएन के। जी करुणा। उसमें भारत तो शुरू से कह रहा है कि हम टू नेशन थ्योरी चाहते हैं कि दोनों देश को एग्जिस्ट करें, इजराइल और पैलेस्टीन दोनों। बिल्कुल त्रिपाठी सर, तो नजर इस बात पर होगी कि जब आज आपात बैठक बुलाई गई है तो इस पर क्या रुख रहता है किस देश का। हमारे साथ पूर्व राजदूत महेश सचदेव सर भी हैं। महेश सचदेव सर, क्योंकि बड़ी बात गौर करने की यह है कि ईरान की मांग पर यह बैठक बुलाई गई है और ईरान का स्टैंड पूरी दुनिया जानती है। इजराइल के खिलाफ क्या रुख है, अमेरिका के खिलाफ क्या रुख है और कैसे हमास को लगातार सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जब आज ब्रिक्स की समिट हो रही है, आप क्या उम्मीद जाहिर कर रहे हैं? देखिए, इस समय जो माहौल बन रहा है उसको लिवरेज करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो अमेरिका और इजराइल कहते रहे हैं कि युद्ध विराम नहीं होगा, अब वो ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस के लिए तैयार हैं और इसके लिए ऊपर अमल होने जा रहा है। सिवाय हॉस्टेजेस की रिलीज़ के इंतज़ार के बाकी सब हो चुका है। तो ऐसे समय में ब्रिक्स के अगर विदेश मंत्री और राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो ये अवसर आ रहा है युद्ध विराम का, पार्शियल युद्ध विराम का, वो उनकी वजह से हुआ है। और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल साउथ और जो ब्रिक्स के अपने लोग हैं जो कि 47% दुनिया की आबादी है और 27% जीडीपी है, तो ये सब जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और लोगों से ज़्यादा अच्छी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दावेदारी करने का ये मौका है। लेकिन आपको ये भी कहना चाहूँगा कि चीन से ये प्रमोटेड है ब्रिक्स और चीनी विदेश मंत्री ने 17 दिन लगाए लड़ाई शुरू होने के बाद पहली बार इजराइल और फ़लस्तीन के विदेश मंत्रियों से बात करने को। चीन इसमें कोई ख़ास उत्साहित नहीं है, इसमें कोई दौड़ देने के लिए, बस अपनी उपस्थिति वो रजिस्टर करना चाहता है। बिल्कुल अपनी प्रेजेंस दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है और चीन ये दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए उसकी तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं।